अस्सलाम वालेकुम। आज आपके खिदमत में पेश करने वाला हूँ CS 506 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का पहला असाइनमेंट सेमेस्टर पाल 2021, जिसका ड्यू डेट है 9/12/2021। मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपने इसे बनानी है, ठीक है, और किस तरह आपने इसे सबमिट करना है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको हर पॉइंट समझ आ जाए। यहाँ पर ये नोट दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर रीड करें खुद, ठीक है। आपके असाइनमेंट में कौन कौन से फाइल होनी चाहिए, ठीक है, यानी क्या क्या। एक आपने क्लास बनानी है, एक एम्प्लॉय की क्लास बनानी है, ठीक है। ठीक है, तो एक आपने एम्प्लॉय की क्लास बनानी है और एक आपने बनानी है main.java की क्लास, ठीक है, और एक आपने बनानी है empdata.txt फाइल, ठीक है। ये txt फाइल होगी जिसमें आपका डेटा रीड एंड राइट होगा। आपका जो EMP क्लास होगी, एम्प्लॉय क्लास होगी, उसमें एक एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, क्वालिफिकेशन होगा और एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस होगा और एम्प्लॉय का पे स्केल होगा, ठीक है। ये आपके पास डेटा टाइप हो गए और इसके अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनानी है, ठीक है, और एक आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनानी है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और आपने उसके गेटर और सेटर लेने हैं, ठीक है। आपके मेन क्लास में ये 3 फंक्शन होनी चाहिए। एक होगा ऐड न्यू एम्प्लॉय का, एक होगा सर्च एम्प्लॉय का और एक होगा एग्जिट का, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो आइए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। और एक और बात, इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है। इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है नोटपैड या नोटपैड++ पर, ठीक है। यहाँ पर मेंशन, आप चाहे तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी आईडी यूज़ नहीं करना है इस असाइनमेंट के लिए। मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने आपको समझाना है, ठीक है, और किस तरह आपने JDK इंस्टॉल करना है। इस लिंक पर आप क्लिक करें, सर ने बताया होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको नेटबीन में इसको समझाऊंगा, ठीक है। मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने employee.java की क्लास बनानी है, ठीक है। एक एम्प्लॉय की क्लास बनानी है नोटपैड पर और जिसकी एक्सटेंशन होगी .java, ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, ये आपने जितने भी डेटा टाइप लेने हैं आपने ये प्राइवेट लेना है, ठीक है, प्राइवेट लेना है, क्योंकि अगर आपने गेटर और सेटर का यूज़ करना है तो आपने ये प्राइवेट लेना है।
ये हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, ये हमारे पास एम्प्लॉय का नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एम्प्लॉय पे स्केल। ठीक है, ये मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। और फिर मैंने लिए है गेटर और सेटर। एक बार फिर सुनिए, ये डेटा टाइप आपने बनाने हैं। ठीक है, फिर इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, और फिर उसके बाद इसके गेटर और सेटर लेने हैं। ये हमारे पास गेटर और सेटर हो गए इन सब डेटा टाइप पे। ठीक है, ये गेटर और सेटर। ठीक है, फिर आपने दूसरी बनानी है एक मेन डॉट जावा की क्लास। मेन क्लास में आपने दो मेथड बनाने हैं, एक है ऐड न्यू एम्प्लॉय का और एक है सर्च एम्प्लॉय का। ठीक है, और तीन के साथ आपने इसको एग्जिट करना है। ठीक है, अपने प्रोग्राम को आपने 3 प्रेस करके एग्जिट करना है। ठीक है, ये दो हमारे पास मेथड हो गए। हमारे पास ये दो मेथड है, एक है ऐड एम्प्लॉय का और एक मेथड है हमारे पास सर्च एम्प्लॉय का। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली आपको नया बना के समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। आपने एक मेन क्लास बनानी है। ठीक है, इसमें आपके पास एक मेन मेथड होना चाहिए। इस मेन मेथड के अंदर आपने एक व्हाइल लूप लेना है, और इसको ट्रू करना है। और यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग लेना है नंबर। ठीक है, या अपनी मर्जी का कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, और जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, अगर यूज़र इधर 1 क्लिक करेगा तो ऐड न्यू वाला मेथड कॉल होगा, और अगर यूज़र 2 क्लिक करेगा तो सर्च एम्प्लॉय वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, और अगर 3 क्लिक करेगा तो क्या होगा, एग्जिट होगा। ठीक है, इसके लिए अब हम बाकी कोड लिखेंगे कि ये किस तरह काम करेगा। और एक और काम आपने करना है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यूज़र जो भी एंटर करेगा वो आपके पास इधर इंटीजर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया है, अगर ये जो नंबर है यूज़र 1 प्रेस करेगा ऐड एम्प्लॉय वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, और एल्स इफ यूज़र जो नंबर प्रेस करेगा वो 2 होगा तो ये वाला मेथड हमारे पास कॉल होगा। ठीक है, अगर यूज़र 3 प्रेस करेगा तो हमारे पास क्या होगा, एग्जिट होगा। प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए आपने system डॉट एग्जिट और इसके अंदर 0 या 1 पास करना है। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई और डिजिट यूज़र प्रेस करेगा तो हमारे पास इनवैलिड का ऑप्शन आएगा। ठीक है,
ठीक है, हमारे पास ये ऐड एम्प्लॉय वाला मेथड है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मेथड कैसे बनाते हैं तो आइए आपको ये भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपने इधर आना है, पब्लिक, आपने इस मेथड को स्टैटिक करना है क्योंकि इधर हमारे पास जो मेन मेथड है वो भी स्टैटिक है। और एक आपने मेथड बनाना है पब्लिक स्टैटिक को ऐड सर्च वाला। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक ऐड सर्च। इस तरह आपने 2 मेथड बनाने हैं। ठीक है, और ये जो सर्च का मेथड है इसमें आपने पास करना है स्ट्रिंग आईडी। क्योंकि हमारे पास जो सर्च होना है वो इस आईडी के जरिए सर्च होना है। ठीक है, ये जो हमारे पास ऐड एम्प्लॉय वाला मेथड है, ठीक है, इसमें हमने लिया है एक एरे। ठीक है, एरे लिस्ट लिया है, इसका नाम हमने दिया है लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है एरे लिस्ट का। ठीक है, एक मैंने लिया है स्ट्रिंग आईडी और एक लिया है स्ट्रिंग नेम और एक लिया है, ये जो स्ट्रिंग आईडी है ये यूज़र से इनपुट लेगा JFN के ज़रिए। ठीक है, ये जो हमारे पास जो डायलॉग होता है इनपुट डायलॉग, एक हमने लिया है स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ, एक लिया है क्वालिफिकेशन, एक लिया है एक्सपीरियंस और स्ट्रिंग पे स्केल। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र से इनपुट आएगा। और इधर हमने एम्प्लॉय की क्लास बनाई है। ठीक है, या एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। ठीक है, उसमें मैंने पैरामीटर पास किए हैं आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पे स्केल। ठीक है, और इन सबको फिर लिस्ट में ऐड किया है। इधर हमने जो एरे लिस्ट बनाया है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इस लिस्ट में ऐड किया है। और एक मैंने लिया है स्ट्रिंग लाइन। ठीक है, और एक लिया है फाइल राइटर और प्रिंट राइटर। हमारे पास जो emp डेटा txt होगा इसमें ये डेटा हमारे पास राइट होगा। ठीक है, एक आपने ये वाली ये क्लास भी बनानी है। ठीक है, ये txt फाइल आपने बनानी है। txt फाइल किस तरह बनाते हैं आपको ये भी समझाता हूँ। ठीक है, आपने आना है इधर अपने फाइल में, इधर आपने न्यू पर क्लिक करना है और आपको इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरह आप कोई भी नाम दे सकते हैं और एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, एक आपने इस तरह की फाइल बनानी है। इधर मैंने एक पार लूप लिया है, फॉर एंड i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेस डॉट साइज, हमारी लिस्ट का जो साइज है उतना तक ये लूप चलेगा, और i प्लस प्लस किया है। और इधर हमने किया है एम्प्लॉय, इधर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है और लिस्ट डॉट गेट i, यानी हमारे पास लिस्ट में जो डाटा होगा, ठीक है, लिस्ट में जो डाटा होगा वो इधर हमारे पास ट्रू होगा। और इधर हमने जो स्ट्रिंग लाइन लिया था, इधर हमने लाइन
ये जो हमारे पास स्ट्रिंग लाइन है, इसको ये सारा डाटा हमने इनिशियलाइज़ किया है। कौन सा डाटा? ये वाला डाटा जो हमने एम्प्लॉय क्लास में ऐड किया है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास में पास किया है, ठीक है। इधर से हमारे पास ये डाटा एम्प्लॉय क्लास में, ये जो एम्प्लॉय क्लास है उधर पास होगा, ठीक है। और फिर वहाँ से इधर हमने गेट किया है एम्प्लॉय डॉट गेट ईमेल आईडी, एम्प्लॉय डॉट गेट ईमेल नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह, ये है हमने इधर फिर दोबारा से गेट किया है, ठीक है। pw डॉट प्रिंट लाइन, ये इधर हमने जो प्रिंट राइटर लिया है, ये प्रिंट राइटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या काम करता है? ये हमारे पास ये जो डाटा है हमारे पास एम्प्लॉय डॉट txt वाली फाइल में ये राइट कर देगा, ठीक है। सॉरी, ये जो हमने एक emp डाटा वाली क्लास बनाई है, ये जो फाइल हमने बनाई है इसमें ये राइट करेगा, ठीक है। और इसको फ्लैश किया, क्लोज किया है, ठीक है। pw डॉट प्रिंट, सॉरी, pw डॉट क्लोज और fw डॉट क्लोज। हमने जो दूसरा मेथड बनाया है सर्च का, आप उसे देखते हैं। ये हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया है एम्प्लॉय सर्च का, पैरामीटर में हमने पास किया है स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। यानी अगर यूज़र 2 प्रेस करेगा तो हमारे पास एक इनपुट डायलॉग शो होगा जिसमें एंटर आईडी टू सर्च होगा, ठीक है। और हमने इधर ये मेथड कॉल किया है और इस मेथड के अंदर हमने ये स्ट्रिंग आईडी पास की है, ठीक है। ये स्ट्रिंग आईडी हमने पास किया है इधर यूजर इनपुट वाली। ये यहाँ से सर्च एम्प्लॉय वाले मेथड कॉल होगा और फिर हमने एक स्ट्रिंग लिया है टोकन, ठीक है। स्ट्रिंग टोकन एक हमारे पास एक एरे है और इधर हमने इसको नल इनिशियलाइज किया है और एक हमने लिया है स्ट्रिंग आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, ठीक है। और इधर से हमने अब डाटा रीड करना है तो उसके लिए हमने यूज़ करना है फाइल रीडर, बफर रीडर। और आपने एक बात याद रखनी है क्योंकि हमारे पास ये जो फाइल रीडर राइटर और प्रिंट राइटर रीडर और एरे लिस्ट, इसकी पैकेज भी आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। इधर मैंने ये इसके तमाम पैकेज इंपोर्ट किए हैं। JOption पैकेज, JOption पेन वाली हमारे पास जो JOption पेन है उसकी भी पैकेज हमने इधर इंपोर्ट किए हैं। और हमने इधर लिया है स्ट्रिंग लाइन जो हमारे पास ये डाटा रीड करेगा, ठीक है। ये जो BR है ये हमारे पास ये स्ट्रिंग लाइन रीड करेगा, ठीक है। यानी जो भी डाटा हमारे पास इधर रीड होता है इस फाइल से हमने इधर इनिशियलाइज किया है इस लाइन में और इधर मैंने एक लूप चलाया है, वाइल लूप, ठीक है। ये हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लाइन नॉट इक्वल टू नल, अगर लाइन यानी हमारे पास ये जो डाटा है ये नल ना होगा तो हमारे पास ये लूप चलेगा। अगर ये डाटा हमारे पास नल हुआ तो फिर ये लूप नहीं चलेगा। इधर मैंने लिया है टोकन, ये जो टोकन है इधर ये हमारे पास एक एरे है, इसमें एरे में हमने पास किया है आईडी और इसके 0 इंडेक्स पर हमने दिया है आईडी, 1 इंडेक्स पर दिया है नेम और 2 इंडेक्स पर दिया है डेट ऑफ बर्थ, 3 इंडेक्स पर दिया है क्वालिफिकेशन और फिर एक्सपीरियंस, पे स्केल, ठीक है। और फिर हमने इधर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है EMP
ये हमने इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं EMP, और इसमें डाटा पास किया है ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, ठीक है। और इधर मैंने लिया है एक अरे लिस्ट, और इस लिस्ट में फिर मैंने पास किया है ये डाटा, ये AMP ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इधर अरे लिस्ट में पास किया है, ठीक है, इधर अरे लिस्ट में हमने ऐड किया है। और फिर हमने जो इधर ये स्ट्रिंग लाइन लिया था, ये लाइन, ठीक है, ये हमारे पास ये जो br.read लाइन है, ठीक है, हमारे पास जो डेटा रीड होगा उसको हमने इस लाइन में पास किया है, ठीक है, इनिशियलाइज किया है। और फिर इधर एक लूप चला है, फॉर लूप, ये लिस्ट का जो साइज है उसके मुताबिक ये लूप चलेगा। और उधर हमारे पास यूज़र का जो ID आएगा, इधर हमने ये ID पास किया है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ये यहाँ से आएगा हमारे पास, ये वाली इस ID से, ठीक है। यूज़र ने जो भी ID पेश की है, अगर उसके मुताबिक अगर डाटा होगा तो हमारे पास ये डाटा इधर प्रिंट होगा, ठीक है। जे ऑप्शन पेन इनपुट डायलॉग में हमारे पास प्रिंट होगा। अगर ना होगा तो हमारे पास एम्प्लॉय नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और हमने इधर जो हमारे पास BR है उसको भी क्लोज किया है, FR को भी क्लोज किया है, ठीक है। इस फाइल रीडर और बफर रीडर को हमने इधर क्लोज किया है, ठीक है। जब ये लूप चलेगा, जब यहाँ तक आएगा तो फिर इसे क्लोज भी होना है, ठीक है, तो इधर हमने क्लोज किया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या अगर कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो भी मसला है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको फिर गाइड कर दूँगा। और एक और अहम बात कि आपने कौन सी फाइल सबमिट करनी है, ठीक है। तो आपने सबमिट करनी है, इधर मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है। आपने अपनी असाइनमेंट किस तरह सबमिट करनी है, आपने एक मेन फाइल और एक एम्प्लॉय और एक EMP डेटा, इस तीनों को जिप करके आपने सबमिट करना है, ठीक है। आपने employee.java पर क्लिक करना है, मेन पर क्लिक करना है और EMP डेटा पर क्लिक करना है, और माउस के राइट पर क्लिक करना है, और आपने इधर ऐड टू आर्चिव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इधर आपने अपनी जो व्यू ID है, ठीक है, आपने उस नाम से इसे सेव करना है। आपने या जिप फाइल सेंड करनी है या रेयर फाइल, ठीक है। इधर आपने स्टूडेंट ID लिखनी है, आपके जो भी स्टूडेंट ID है उसे आपने इधर लिखनी है, ठीक है। आपके पास इस तरह एक जिप फाइल बनेगी, आपने ये जिप फाइल सबमिट करनी है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं।